राम राम जी। आप सभी को बसंत पंचमी का त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग सुबह स्नान करके साफ सुंदर पीले वस्त्र पहनते हैं, माता सरस्वती की विशेष आराधना पूजा करते हैं, उन्हें पीली चीज़ों का भोग लगाते हैं, पीले फूल उनके चरणों में रखते हैं, पीली मिठाई चावल से उनका भोग लगाते हैं और पीले वस्त्र ही उन्हें अर्पित करते हैं। बसंत पंचमी के दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है और कहते हैं कि जिस व्यक्ति पर माँ सरस्वती की कृपा होती है उसके पास ज्ञान व सफलता की कमी नहीं होती। हिंदी कैलेंडर के अनुसार बसंत पंचमी का त्यौहार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस बार 14 फरवरी को ये त्यौहार मनाया जाएगा। दिन बुधवार को होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बसंत पंचमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इस दिन माँ सरस्वती का पूजन क्यों किया जाता है? इसके पीछे छिपी कहानी एवं महत्व के बारे में जानिए। बसंत पंचमी पर क्यों होती है सरस्वती पूजा? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का पूजा आराधना की जाती है, जिन्हें विद्या की देवी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन सरस्वती की जयंती के रूप में मनाया जाता है। जिस तरह धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि के लिए दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा का महत्व होता है, उसी प्रकार बसंत पंचमी के दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा आराधना विधि विधान से की जाती है। धर्मशास्त्रों में माँ सरस्वती को विद्या और बुद्धि की देवी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि यदि इनकी पूजा विधि विधान से की जाए तो ज्ञान की कमी नहीं होती और जीवन के हर मोड़ पर सफलता प्राप्त होगी। अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का विवाह भी हुआ था और इसे उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। इसलिए सिख समुदाय के लोग भी बसंत पंचमी का दिन बहुत ही खास मानते हैं और ये उनके लिए किसी पर्व से कम नहीं होता। बसंत पंचमी का महत्व। इस साल बसंत पंचमी का त्यौहार 14 फरवरी यानी कल मनाया जाएगा। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा के समय दौरान की जाती है। पूजा के दौरान जो मनुष्य दोपहर से पहले ये समय होता है, इस दिन लोग माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद कपड़ों और फूलों से माँ की चौकी सजाए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी सरस्वती सफ़ेद रंग से अति प्रिय होती हैं। इसके अलावा माँ सरस्वती को इस दिन दूध और सफ़ेद तिल से बनी मिठाइयाँ को अर्पित करें, भोग लगाए और अपने परिवार और दोस्तों के बीच उसे प्रसाद के रूप में बांटे। उत्तर भारत में बसंत पंचमी के शुभ दिन देवी सरस्वती को पीले फूल चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि वर्ष के इस समय में सरसों के फूल और गेंदे के फूल भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं। बसंत पंचमी का दिन विद्या का आरंभ करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो छोटे बच्चों को शिक्षा और औपचारिक शिक्षा की दुनिया से परिचित कराता है। ये रस्म इस तरह मनाई जाती है। अधिकांश स्कूलों और कॉलेजों में बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा की व्यवस्था की जाती है और वो विधि विधान से इस दिन स्कूलों में भी पूजा अर्चना करते हैं। माँ सरस्वती के एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा में है, वहीं अन्य 2 हाथों में पुस्तकें एवं मालाएं हैं। इस देवी ने वीणा का मधुर नाद किया तो संसार में
समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से जाना जाता है और इसकी पूजा की जाती है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वह संगीत की देवी भी बन गई। वसंत पंचमी के दिन इनको जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी पूजा आराधना की जाएगी। इस दिन हिंदू धर्म में वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। इसीलिए सभी स्कूलों में और हिंदू धर्म में सभी अपने घरों में माँ सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं। बसंत पंचमी का उद्देश्य, इस दिन का उद्देश्य है सृष्टि में नव चेतना और नव निर्माण के कारण हुए आनंद को व्यक्त करना और आनंदित होना। बसंत पंचमी का कृषि संस्कृति से संबंध है, ऐसा ध्यान में आता है। सुना जाता है इस दिन नवरात्र इष्टि का ये एक छोटा सा यज्ञ भी किया जाता है। इस दिन खेतों में उगाई गई नई फसल को घर में लाया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है। राजस्थान मुद्रा में वृंदावन में इस दिन विशेष त्यौहार मनाए जाते हैं। इस दिन गणपति, इंद्र, शिव और सूर्यदेव से प्रार्थना भी की जाती है। बसंत ऋतु में वृक्षों में नए पल्लव आते हैं। पल्लव यानी फूल। प्रकृति के इस बदलते स्वरूप के कारण मनुष्य उत्साही और प्रसन्न हो जाता है। यह पर्व संक्रमण का प्रतीक है। कुंभ मेले के अवसर पर बसंत पंचमी के दिन खास मनाया जाता है। इस दिन कुंभ मेले में शाही स्नान भी होता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को देवी सरस्वती का अवतरण हुआ, इसलिए इस दिन ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन को सरस्वती और लक्ष्मी देवी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। इस पंचमी को वसंत पंचमी कहा जाता है क्योंकि वसंत पंचमी के दिन से ही वसंत ऋतु का आगमन होता है, जो सभी ऋतुओं का राजा होती है। हिंदू धर्म में वसंत पंचमी मनाने को लेकर कई मान्यताएं हैं। वसंत ऋतु और वसंत पंचमी का, इन दोनों का अलग अलग महत्व है। आप सभी का, आपको कहानी कैसी लगी लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।